नमस्कार, मैं शांतनु श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं INS 24 न्यूज। अभी मोतिहारी शहर जो है चुनाव माहौल में गर्मा गर्म स्थिति में है। इधर मेयर का चुनाव हो रहा है, उप मेयर का चुनाव होने वाला है, वार्ड आयुक्त का चुनाव होने वाला है और उसी बीच में रेड क्रॉस सोसाइटी का भी चुनाव आ गया है। इसमें भी विभिन्न पदों पर लोग अपनी उम्मीदवारी रख रहे हैं। आज इसी संदर्भ में मैं एक मोतिहारी के प्रसिद्ध उद्घोषक, एक उत्कृष्ट कवि और एक सच्चे समाजसेवी अभय वर्मा जी उर्फ अभय अनंत जी से आज बातचीत करेंगे। यह भी एक उम्मीदवार हैं रेड क्रॉस सोसाइटी का। तो अभी एक चीज़ और देखने को मिला है, रेड क्रॉस सोसाइटी में विभिन्न प्रकार के पैनल के द्वारा एक गुट बना के भी लोग चुनाव के मैदान में हैं। इन सारे संदर्भ पर, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे आज अभय जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से। INS 24 न्यूज़ चैनल का भी स्वागत, आभार कि इतने सारे लोगों में आप मुझे यह मौका दे रहे हैं मेरे बारे में कुछ जानने के लिए या मुझे कुछ समझाने के लिए, बताने के लिए। इसके लिए इस न्यूज़ चैनल के प्रति बहुत बहुत आभारी हैं और आपके माध्यम से मोतिहारी के तमाम बुद्धिजीवियों को, सामान्य वर्ग के लोगों को, महिलाओं, पुरुषों, सभी को, बच्चों को हार्दिक बधाई, शुभकामना। तो सर, हम ये जानना चाहते हैं कि रेड क्रॉस सोसाइटी का जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव की प्रक्रिया क्या है, उसमें कैसे मतदाता हैं जो अपना मत देंगे? रेड क्रॉस में सदस्यता के लिए आजीवन सदस्य बनाया जाता है। पहले उसकी राशि कम हुआ करती थी, 200-300 भी थी। इस बार 1000 रुपये शुल्क है, वो जमा करते हैं। आप अपना ID प्रूफ में आधार देते हैं तो आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप का रिसीट मिलता है। जो लोग आजीवन सदस्य हैं वही इस चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, वोट देने के लिए या उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने के लिए। अच्छा, जो रेड क्रॉस का ये चुनाव है, इसमें जो बनेंगे, जैसे चुनकर जो व्यक्ति आएंगे, जैसे आप चुनकर आते हैं तो आपका कार्य क्या रहेगा? सबसे पहले अभी जो वर्तमान में पैनल देखा जा रहा है वोटर लिस्ट का, 3600 के आसपास सदस्य हैं, जिसमें 300-400 लोग गुजर गए, चूँकि बहुत पुराना ये है। तो तमाम लोग एक ही पद के लिए अभी आ रहे हैं और वह पद है कार्यकारिणी। उस पद पर 15 लोग निर्वाचित होंगे। ऊपर से हमें लगता है कि जिनका वोटिंग ज़्यादा होगा, ऊपर से 15 छांट लिया जाएगा। और जब ये 15 निर्वाचित हो जाएंगे तब जो किसी भी संगठन का स्वरूप होता है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव या उप सचिव, कोषाध्यक्ष, ये तब वह निर्मित होगा। वह यही जो कार्यकारिणी 15 चुन के आएंगे, यह इन्हीं का दायित्व होगा कि संगठन को एक आकार दें। तो जो सदस्य जो चुन के आएंगे उनका कार्य क्या होगा और समाज में कैसे कार्य करेंगे रेड क्रॉस? रेड क्रॉस का बेसिक जो फंडामेंटल वर्क है वो है खून से संबंधित। देश में, विदेश में, समाज में कहीं भी खून के अभाव में, माने खून के साथ है कि हर व्यक्ति का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है और जब समान ग्रुप का ब्लड मिलता है तभी उस व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। तो मुख्य मोटो है कि खून के अभाव में कोई व्यक्ति की मृत्यु न हो। यह खून या ब्लड से संबंधित सुधार के लिए और विकास के लिए ही यह ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अतिरिक्त समाज सेवा का बहुत सारा आयाम है। कभी बाढ़ आ गया तो उनके लिए भी काम करना है, कभी अगजनी हो गई तो उनके लिए भी काम, कहीं कोई महामारी हो गई तो उसका भी कैंप लगा के ये करना। बड़ी बड़ी महामारी टाइप का है, बड़े बड़े डिजीज़ हैं जैसे कैंसर पर, तो उस पर 2 दिन 4 दिन का कैंप लगाना। मोतियाबिंद आँख का एक जनरल बीमारी है, उस पर भी कैंप। तो ये सब रेड क्रॉस का सेकेंडरी काम है। समाज सेवा, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ समाज सेवा के किसी भी रूप को यह एडॉप्ट कर सकता है, लेकिन मुख्य काम है खून से संबंधित। अभी कुछ दिन पहले बहुत सारी चर्चाएं हैं रेड क्रॉस में, घोटाले के संबंधित बहुत सारी बातें आई हैं। तो एक चीज़ अभी समझ में नहीं आ रहा है, ये जो अगर अभी शुरुआत हुई है मोतिहारी में कि पैनल बना के, गुट बना के चुनाव लड़ना, जैसे आप तो स्वतंत्र उम्मीदवार हैं, तो हमको ये लगता है कि ये जो नया चीज़ शुरू हो रहा है, अगर
गुट बना के कोई वोट मांगेगा तो क्या वोट पड़ेगी, वोट उससे गुटबाजी हो जाएगी कि नहीं? गुटबाजी होने से क्या घाटा है? क्या कि अभी मेयर का चुनाव होने वाला है, इसके बाद मेयर लोग भी अपना एक वार्ड आयुक्त का गुट बना के चुनाव लड़ेंगे, तो ये कैसा संदेश जा रहा है समाज को? पहली बात हमें यह समझना होगा कि रेड क्रॉस सामाजिक संगठन है, समाज सेवा के लिए है, और समाज सेवा गुट बना के, गिरोह बना के नहीं किया जा सकता। स्वतः स्फूर्त व सोच होती है, स्वयं की प्रेरणा से कुछ कर गुजरने की जब ललक अंदर पैदा हो जाती है, तभी कोई वह फीलिंग भी आती है और आप समाज के लिए या किसी और के लिए कुछ कर सकते हैं। आप खुद सोचें कि गिरोह की ज़रूरत लूटने के काम में होता है। गिरोह किसी अच्छे काम के लिए गिरोह की ज़रूरत नहीं पड़ती। गिरोह शब्द ही या गुटबाजी तभी होती है जब हमारे सोच के अंदर कुछ न कुछ गलत है। बाकी आप लोग बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, आप समझ रहे होंगे कि गिरोह बना के रेड क्रॉस जैसे संगठन में आना सेवा भावना है या लूट की मानसिकता। अच्छी बात आपने बताई कि अभी गुटबाजी तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक और प्रश्न हमारे जेहन में आ रहा है कि कुछ ऐसे छवि भी देखने को आए हैं सभी कि किसी व्यक्ति को अगर ब्लड की आवश्यकता है, रेड क्रॉस उसको ब्लड देने में आनाकानी कर रहा है, तो ऐसे व्यक्तित्व के लोग भी इस चुनाव मैदान में अगर जीत जाते हैं तो हमें तो लगता नहीं कि वो उस व्यक्ति को, अगर वह एक आम आदमी उस व्यक्ति को अगर 12 बजे रात में दरवाज़ा खटखटाए तो उससे मुलाकात हो पाएगी। तो इन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? व्यक्ति विशेष पर कमेंट करना उचित नहीं है। बस एक छोटा सा, अभी विश्व स्तर की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से हम लोग गुजरे हैं जी। उस दौरान कुछ सुनने में आया, हम भुक्तभोगी नहीं है इसलिए बहुत कह नहीं सकते, कि जो ब्लड 3000 रुपये में उपलब्ध होता है, जो ब्लड और जितना ब्लड, वो बड़े स्वनामधन्य बड़े बड़े डॉक्टर्स के यहाँ 5000 रेड क्रॉस में जमा करा करके, चूँकि 2000 वहाँ भी जो लोग सेवा भाव, चूँकि रेड क्रॉस में जुड़ रहे हैं लोग सेवा के लिए, तो 2000 अपनी सेवा के लिए वहाँ ले रहे हैं, लेकिन डॉक्टर के काउंटर पर उसी ब्लड के लिए रिसीट 9000 का कट रहा है। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन किसकी सेवा और वह सेवा किस रूप में अपनी समाज की या किसकी की जा रही है। आर्थिक दोहन भी हमारे अनुसार ऐसा हुआ है, मरीजों के साथ आर्थिक दोहन भी किया गया है। तो मतलब आपके माध्यम से, चूँकि आप तो एक सदस्य हैं और 14 आदमी आएंगे, तो वो 14 कैसे व्यक्तित्व को लोग चुने, इसके बारे में भी जहाँ हर समाज में खूबसूरती भी है तो दुर्गंध भी है। बहुत छोटी सी बात, अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी ब्लड की ज़रूरत है, आपकी आर्थिक हालत जो भी है, इससे कोई बहस नहीं है। अभी सोशल मीडिया इतना सशक्त है, आप एक केवल मैसेज लिख के सोशल मीडिया पर डाल दें, हम उम्मीद करते हैं कि आधे घंटे से 45 मिनट के अंदर आप जहां भी रहेंगे आपको खोज के ब्लड उपलब्ध करा दिया जाएगा और आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। ऐसे लोग भी अपने शहर में हैं और वैसे लोग भी हैं कि इस खून के धंधे की कालाबाजारी करके धनार्जन अर्पित कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों तरह के लोग अपने ही शहर में, एक वैसे जो स्वीकार्य होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है या सौभाग्य कि वैसे लोगों को इस चुनाव से चाहे वो जिस कारण से भी नहीं लड़ रहे हों, किसी डर की वजह, कहीं कहीं अभी सुनने में आया कि कुछ डर भी है, इसलिए वे लोग चुनाव मैदान में नहीं आ रहे हैं। बावजूद कि आज भी अगर आपको ज़रूरत है, एक बार कॉल कीजिए, संदेश दीजिए, आपको आधे घंटे से 45 मिनट के अंदर उस ग्रुप का ब्लड उपलब्ध हो जाएगा। न केवल मोतिहारी, आप बिहार के अंदर भी, आप पटना में है, कहीं भी हैं अगर, तो वहाँ भी यह नेटवर्क है, निस्वार्थ व्यक्तियों का भी नेटवर्क है कि उन जगहों पर भी जाके खून उपलब्ध हो जाता है। तो इस तरह के भी लोग समाज, अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रिय हैं बहुत सारे लोग जी, तो कभी ग्रुप में आया कि यह आदमी इस डॉक्टर के यहाँ बहुत बुरी तरह बीमारी की स्थिति में भर्ती है और दवा के लिए भी पैसे नहीं है, डॉक्टर का फ़ी तो अपनी जगह पर है। उस ग्रुप में बहुत सारे वैसे लोग हैं जो तुरंत बोले कि
इनका पे फ़ोन नंबर दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, और घंटा 1.5 घंटा के अंदर 50,000 से ऊपर रुपया उस व्यक्ति के सहयोग के लिए इकट्ठा हो गया। तो आप अब यह सोचिए कि जहाँ एक तरफ इस तरह की मानसिकता के लोग और एक तरफ जो उस व्यक्ति का इलाज 10,000 में हो सकता है उसको किसी भी तरह पेड़ करके 30,000 40,000 का बिल बनवा देना, तो दोनों में कहाँ समाज जा रहा है। और उस तरह के व्यक्ति अगर रेड क्रॉस जैसे संगठन में आते हैं तो इसका भविष्य क्या होगा, आप खुद सोच लीजिए। सर, अंत में हम चाहते हैं कि जो रेड क्रॉस सोसाइटी के जो मतदाता हैं, आप उनसे अपील करें कि सभी निकलें और वोट दें ताकि एक अच्छे व्यक्तित्व के आदमी चुन कर आएँ और समाज का कल्याण हो सके। मैं बात कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं अपनी बात करूंगा। जी। मैं अभय अनंत, जो सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक क्षेत्रों में मैं इसी नाम से जाना चाहता हूं, लेकिन मेरा वास्तविक नाम अभय कुमार वर्मा है, इसलिए इस वोटर लिस्ट में अभय कुमार वर्मा ही होगा। मैं अपने लिए आप तमाम जागरूक बुद्धिजीवियों से मदद की उम्मीद करता हूं, सहयोग की उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप मुझे वोट दें। लेकिन यह ज़रूर आप ध्यान में रखें कि अब तक के मेरे पूरे कार्यकाल में अगर आपको लगता हो कि समाज के किसी भी स्वरूप में हमने उसके खिलाफ कोई काम किया है, अगर किया है किसी भी तरह का, किसी का आर्थिक शोषण करना, किसी तरह का फ्रॉडिज्म करना, अन्य भी बहुत सारा, या ज़मीन की दलाली कह सकते हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की दलाली कह सकते हैं, किसी भी तरह का अगर इस तरह का कोई चीज़ मेरे बारे में आपको जानकारी हो तो आप मुझे कदापि वोट न देंगे। और अगर आपको लगता हो कि नहीं, इन तमाम दुर्गुणों से यह आदमी अलग है, सही रूप में समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, सांस्कृतिक पकड़ रखता है, उद्घोषक का तो परिचय आप कराए हैं कि अच्छा बुरा बोल लेता है और ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दों को उठाता रहता है और काम करता है समाज के लिए, परिवार के लिए, तब आप मुझे ज़रूर वोट दें। अभी आप सुन रहे थे श्री अभय अनंत उर्फ अभय वर्मा जी को। मैं भी तमाम रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े तमाम मतदाताओं से अनुरोध करता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि ऐसे व्यक्तित्व को चुने जो आपके काम को, यह चूँकि ब्लड का काम है, खून का काम है, जिससे जीवन बचता है, किसी व्यक्ति का, किसी गरीब का जीवन बच सकता है, वैसे इसीलिए वैसे व्यक्ति को चुने जो आपके समय पर या आपके सहयोगी के समय पर काम आ सके और उसको जो है सूचित करके, चिन्हित करके आप उसको वोट दें ताकि समाज का कल्याण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे खबरों को देखते हुए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद INS 24 का और आप तमाम दर्शक बंधु, जनता बंधु।